जब बात ट्रस्ट की हो, ओनली ऑन श्री जी प्रॉपर्टी। हर हर महादेव, जय श्री राधे। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव, भोले बाबा सब पे कृपा बरसाए रखें, आप सबको खुश रखें, मंगलमय जीवन हो आप सबका। श्री जी प्रॉपर्टी को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए मैं हमेशा आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। फिर भी तहे दिल से बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी हूं मैं आपका कि आप मुझे इतना प्यार देते हो। मैं आज जो बात है उसके लिए कुछ नए टॉपिक पे, कोई नए पॉइंट ऑफ व्यू पर लेकर आया हूँ, जो आपको सुननी भी चाहिए और समझनी भी चाहिए कि उसके पीछे क्या रीजन रहता है, क्यों रहता है। मेन टॉपिक होता है हमारा किसी को डेवलप करना। कोई आपने प्लॉट लिया है, उसको कितनी जल्दी डेवलप हो जाएगा। लोगों का पहला क्वेश्चन होता है यहाँ हम कब रह सकते हैं, कब आ सकते हैं। वो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक भी है और कहीं हद तक जायज भी है, ये होना भी चाहिए। पर इस क्वेश्चन पे आपको कितना पेशेंस है, क्वेश्चन प्लस पेशेंस दोनों को कंबाइन करेंगे तो ही आप यहाँ एंटर कर पाएंगे, अदरवाइज आप यहाँ एंटर नहीं कर सकते। यह आपके लिए रेड जोन हो जाएगा। अगर इसे आप ग्रीन जोन बनाना चाहते हो, इको फ्रेंडली, जितनी यहाँ ग्रीनरी है उस हिसाब से, तो आपको यहाँ एंट्री लेने के लिए अपने माइंड को भी ग्रीन सिग्नल देना होगा और इसको खोल के एक एक चीज को समझना होगा। डिफाइन आपको पूरा करूंगा, पर डिफाइन करने से पहले आपको बता दूं कि आप इस चैनल को नहीं फॉलो किया हुआ तो कॉर्नर पे एक बटन है, उसको मेरे बोलते बोलते तक सब्सक्राइब कर दे और साथ में इसे लाइक करके 2 मिनट लगेंगे इसके ऊपर अच्छे से अच्छा जो बेस्ट आपको लगे, बुरा लगे अच्छा लगे, जो आपका मन करे वो इस पे आप अपने कमेंट करके रिव्यू डाल दो। और इसको हमारी shrijiproperty.co.in की वेबसाइट भी है, आप उस पे भी जाकर जो भी रिव्यू देना चाहो दे सकते हो। उसको भी प्लीज आप अपने माइंड में रखें। किसी भाई को, किसी सिस्टर को, किसी को, अंकल को, आंटी को हमारी लोकेशन नहीं मिलती तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हम आपको इंडिविजुअली भेज देते हैं। कई बार किसी को निकालनी नहीं आती या मिलती नहीं है, मैच नहीं होती, उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप परेशान ना होइए, कहीं ढूंढिए मत, आप सीधा कॉल करिए या व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए, डायरेक्ट आपको लोकेशन आपके फोन पे आएगी। और shrijiproperty.co.in पे मैप से लेके हर चीज, फोटोग्राफ, अपडेट, ईच एंड एवरीथिंग, उस पे सब कुछ मिलेगा आपको। गूगल पे जाइए, आपने करना क्या है, आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा जो मैं बोल रहा हूँ, shrijiproperty.co.in पे आप ओपन करेंगे, मेरा पेज का लिंक खुलेगा। उस पेज के ऊपर आप जाएंगे, मैप पर अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ईच एंड एवरीथिंग, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे एक्सेस ले लोगे, लोकेशन ले लोगे, सब आपको वहीं से इजिली मिल जाएगा। यूट्यूब पे तो हम है ही, गूगल पे भी पेज बना हुआ है, तो मैंने कहा क्यों ना आपसे वो भी डिस्कस किया जाए। आप मेरा परिवार की तरह हो तो आपको हर चीज मेरी पता रहनी चाहिए कि कैसे हम काम करते हैं, कैसे क्या चीज को आप तक इजिली एक्सेस कर सकते हैं आज के जमाने के हिसाब से। तो वो करने में जुटे रहते हैं, कोई नई कोशिश, नया तरीका आपके लिए। अब जो बात है वो मेन पॉइंट है कंस्ट्रक्शन का। तो आपके सामने ये जो मेरी स्क्रीन पे कैमरे में दिखाई दे रहा है, ये आपका श्रीजी प्रॉपर्टी, जिस नाम को आपने बहुत प्यार दिया, ये मेरा ऑफिस है 36-34 में। अब इससे हम आगे आ जाते हैं लेफ्ट में, तो ये रोहिणी है डेवलप वाली। जितनी आप ये रोहिणी देख रहे हैं मेरे पीछे, ये वाला है डेवलप एरिया। आज इस डेवलप एरिया में आप किसी को भी पूछेंगे 32 मीटर जोड़े का प्लॉट क्या रेट है, तो कोई आपको 2.5 बोलेगा, कोई 3 बोलेगा, कोई 3.5 बोलेगा। पर आपको 60 मीटर के जोड़े में अगर आप प्लॉट लेने चले जाएंगे तो 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, डिपेंड ऑन लोकेशन, डिपेंड ऑन वेराइटी। 6 और 5 से कम तो कुछ है ही नहीं। तो आप अपने माइंड को पहले थोड़ा सा, वही वाली बात मेरी दोबारा मैं बोलूंगा, ग्रीन जोन करें, रेड जोन ना रखें। क्योंकि कहीं लोग हमारी मार्केट में रेड जोन में आते हैं जो नेगेटिव बातें फैलाते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं। मैं उन सब में नहीं आता, ना ही मुझे कोई नेगेटिव बात करनी आती है, ना ही मैं नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता हूँ। मैं चाहता हूँ जो भी चीज आप लें वो आज बढ़ती हुई आपको बहुत अच्छी लगेगी। हमारे यहाँ पे पेशेंस का काम है, वही एंटर करेगा जिसको पता है कि आने वाला टाइम यहाँ का गोल्डन टाइम है। आप अभी भी 34 सेक्टर से द्वारका एक्सप्रेसवे से अगर जाते हो, 1 आवर के अंदर आप राजीव चौक पहुंच जाओगे, 45 मिनट में द्वारका एक्सप्रेसवे पहुंच जाओगे, एयरपोर्ट पहुंच जाओगे 1 आवर में। आपको आज भी यहाँ से एक्सेस इजी हो चुका है, क्योंकि मुंडका से लेके नजफगढ़ तक का साइड का पैच सर्विस रोड का गांव के थ्रू वाया खोल दिया गया है। उससे आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, आप डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस से जा सकते हो। प्लस में ये जिस दिन पूरा खुल गया
उसको टाइम है सिर्फ जून में कहता हूँ जुलाई लग जाए, अगस्त लग जाए, इस साल खुल जाएगा, 2 महीने आगे पीछे पूरा काम रेडी हो चुका है। आप जाओगे कभी तो यहाँ से ट्राई जरूर करना, गुड़गांव से आते हुए करना, आप मेरी बात समझ जाओगे कि इसका टाइम जो हमारे सेक्टर्स का है वो कितना गोल्डन टाइम है, कितना बेस्ट टाइम है। सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही या 2 साल लेट होगी, साल लेट होगी, उस चक्कर में आप अपने हाथ से ये मौका ना जाने दें। जो डेवलप सेक्टर है अभी मैंने आपको बताया 3 करोड़ 2.5 करोड़ का 32 मीटर का जोड़ा, 60 मीटर का जोड़ा 6 करोड़ 5.5 करोड़। अब आ जाते हैं हम जो 2.5-3 वाली प्रॉपर्टी है 80 गज की डेवलप सेक्टर में, इट मींस 4-5 लाख रुपए गज, वो आपको मिलती है मेरे पास 1.5-2 लाख रुपए गज में। अच्छा, उन लोगों के पास में पार्किंग इजी एक्सेस नहीं है, खांचा सिस्टम है, कहीं पे आगे टावर आ जाते हैं, कहीं गलियों के अंदर 9-9 मीटर की सड़कों पे है। हमारे यहाँ आपको 1.25 करोड़ में से लेके 1.5 करोड़ रुपए के बीच में कॉर्नर प्रॉपर्टी अवेलेबल हो जाएंगी 32 मीटर जोड़े की, जिसकी जगह 80 गज होती है, पर कॉर्नर में जाके वो 100 गज के अराउंड बन जाती है, 95-100 गज के अप्रोक्स बन जाती है अगर आप इसको एक्सटेंड करते हैं। प्लस में प्लॉट का जो डायमेंशन है 32 मीटर पेयर का वो है 8x8, 8x8 का स्क्वायर प्लॉट मिलेगा। 60 मीटर का 5x12 होता है, कल को उसका पेयर बनेगा तो वो भी ऑलमोस्ट स्क्वायर बन जाएगा, 10x12 का साइज। मेन कंस्ट्रक्शन की बात पे आ जाए तो डेवलप सेक्टरों में अगर आप 7 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ नहीं खर्चना चाहते तो उसका भी ऑप्शन है 29 सेक्टर, जहां पे आपको 28 सेक्टर है, 29 सेक्टर है, यहाँ ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। 28 की बात करें, ए ब्लॉक में आपको 60 का जोड़ा 275 290 3 करोड़ के ऑलमोस्ट मिल जाता है। सी ब्लॉक की तरफ आ जाओगे, 28 का सी ब्लॉक अच्छा ब्लॉक है, पीछे की तरफ पड़ता है, पर ये ब्लॉक जब भी डेवलप होगा 45 मीटर रोड से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन एक सड़क एलिवेटेड जानी है जो डायरेक्ट एक्सप्रेस वे पे जाती है, इसका भी बेनिफिट 28 सेक्टर में इन फ्यूचर मिलेगा, अभी उसमें टाइम है। बट ये भी ऑप्शंस अच्छे हैं अगर आपने जल्दी रहना है कंस्ट्रक्शन के लिए। बट 29 सेक्टर जैसे 28 कनेक्टिविटी से, मेट्रो से, थोड़ा सा एक्सप्रेस वे से दूर है, लोग कहते हैं रेटों में भी आ जाए, कम भी हो जाए, सारी चीजें रेटों के अकॉर्डिंग ठीक हो जाए, तो आप 29 के डी ब्लॉक में जा सकते हो, D1 D2 D3 या 34 ओवरऑल कहीं भी आप ले सकते हो। पूरा सेक्टर नीट एंड क्लीन है, 30 का C1 है, 35 का A1 A2 है, C1 है, ये ओवरऑल नीट एंड क्लीन है। 36 सेक्टर है। बट रेटों की बात करें, लोकेशन के आसपास कोई कॉलोनी ना हो, झुग्गी ना हो, कोई ड्रॉबैक ना हो, तो 29 और 34 की लोकेशन डेवलप सेक्टरों से भी बहुत बेटर है। एक्सप्रेस वे से उतरते ही है, मेट्रो है, कोई ड्रॉबैक नहीं है, कोई झुग्गी नहीं है, कोई कॉलोनी नहीं है, बहुत अच्छे सेक्टर है। 28 का सी ब्लॉक भी बहुत अच्छा है, पूरे ओवरऑल 60 मीटर के प्लॉट है। सबसे बेस्ट जो मैं अभी आपको बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे 3 करोड़ का जोड़ा है, 29 में यहाँ पे 3.5-4 करोड़ का जोड़ा है। यही चीजें D1 D2 में 34 सेक्टर में 60 का जोड़ा स्टार्टिंग हो जाता है 2.25 2.20 के अराउंड 2.5 करोड़ रुपए तक 9 मीटर रोड पे मिलेगा। लोकेशन का जोड़ा आपको 3 के लमसम मिलेगा, जो चीज आपकी डेवलप सेक्टर में 7 करोड़ की है। और आपकी 32 मीटर का जो पेयर है वो 1.5 1.10 के रेट में है, जो चीज डेवलप सेक्टर में 2.5-3 की है। कॉर्नर लेंगे तो 80 गज जगह आपकी 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ के बीच में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन के ऊपर। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप अपने प्लॉट्स की बाउंड्री वॉल करा लो तो शायद रेट बढ़ जाएंगे, आपके कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, ये बाउंड्री वॉल से शायद पैसे बढ़ जाएंगे। आप मुझे बताओ, जब तक बिल्डर नहीं आता तब तक किसी के पैसे कहीं पे बढ़े हैं क्या? अगर सारी जगह बाउंड्री वॉल करा के पैसे बढ़ जाते तो जितने भी नरेला के प्लॉट्स हैं सारे बाउंड्री करा के 3 गुना रेट पे हो जाते। ऐसा कभी नहीं होता कि आप अपने प्लॉट की बाउंड्री कराओ और रेट बढ़ जाए। आप अपनी माइंड से सोच के देखो, 34 सेक्टर के अंदर बिल्डर ने अभी कदम ही नहीं रखा। अभी यहाँ पे सिर्फ ट्रेडर लॉबी चल रही है, डीलर लॉबी चल रही है, जो सिर्फ अपने इन्वेस्टरों को प्लॉट दे रहे हैं कि जो 3-4 साल में आके रहेंगे। अगर आप इसको कहो कि ये अगले साल ही डेवलप हो जाए, ऐसा नहीं होता। फिर 29 कैसे डेवलप होगा, 28 कैसे डेवलप होगा? हर चीज का अपना एक टाइम पीरियड होता है और उस टाइम पे ही डेवलप होना अच्छा होता है। आपसे सिर्फ इतना क्वेश्चन है कि अगर 2-3 सालों में यहाँ मेट्रो आ जाएगी तो क्या ये खाली रहेंगे? कोई खाली रहने देगा? आपका कारपेंटर से लेके, प्रॉपर्टी से लेके, डॉक्टर से लेके, सीए से लेके, एडवोकेट से लेके, आपका कोई भी बिजनेस हो, आप खुद यहाँ पे आके खोल लोगे। हल्दीराम वाला, बीकानेर वाला यहाँ फ्रेंचाइजी खोलेगा। जब उनको दिखेगा यहाँ से मेट्रो जा रही है और खाने पीने का कोई सामान नहीं है तो सारी फ्रेंचाइजी 1 सेकंड में आती है, सब लाइन से खुली मिलेंगी। कल्याण ज्वेलर से लेके तनिष्क वाला खुद यहाँ पे, पीपी ज्वेलर वाला मेन रोड पे सामान ले रहे होंगे कि यहाँ पे हम कोई नई डेवलपमेंट के बीच में आज ले लेते हैं, कल यहाँ पे हम अपना
वो काम स्टार्ट कर लेंगे। उनको देखा देखी जो छोटे बजट में आते हैं, जिनका स्टेशनरी का है, किसी और का कोई काम है, कोई हार्डवेयर की छोटी मोटी पेंट का मटेरियल का काम है, कुछ इक्विपमेंट्स का काम है, किसी का कोई भी काम हो, वटेवर छोटा बड़ा जो भी काम हो, सारी चीजें चलती हैं आजकल दुनिया में, सबकी नीड है हमें। वो लोग अंदर की रोडों पे काम करेंगे, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर खुल जाएगा, कोई दूध की शॉप खुल जाएगी, ये सब काम होंगे। पर एक टाइम पे पेशेंस रखना पड़ता है। अगर आप सोचो कि आपकी बाउंड्री वॉल होके उसके रेट बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बाउंड्री वॉल होने के बाद में कंस्ट्रक्शन मानी जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी, उसको हाउस नंबर या प्लॉट नंबर बोला जाएगा। अगर उसके ऊपर आसपास कोई मिस हैपनिंग होती है, कोई बंदा वहां गिरा हुआ मिल गया, कोई और प्रॉब्लम हो गई, तो वो सीधा का सीधा आपके प्लॉट के ऊपर FIR दर्ज होती है। खाली प्लॉट सब दुनिया के यहाँ पड़े हैं। और रही बात कंस्ट्रक्शन की, जो ईंटें हैं, आप तो बाउंड्री लगवा लोगे, नेक्स्ट डे कोई ना कोई ट्रैक्टर लेके आएगा, वो अपने फ्री होल्ड के बनाने के लिए वहां से उठा के मलबा ले जाएगा, तो वो जस्ट लाइक मलबा ही काउंट होगा। तो 2-4 हज़ार रुपए के मलबे के लिए आप ऐसा काम ना करें। जब बिल्डर आएगा वो आपसे पूरा का पूरा प्लॉट लेके ही फ्लोर बना देगा, अगर आपको बनाने का मन नहीं होगा, बेचने का मन होगा तो। अदरवाइज आप उनको देखा देखी आप अपना फ्लोर बना लोगे, अपना घर बना लोगे। तो आप 2 साल 3 साल पेशेंस रखें। सब काम स्लो एंड स्टडी विंस द रेस होते हैं, जल्दी में कोई काम नहीं होता। और खाली 34 सेक्टर ही चमकेगा ऐसा भी नहीं है। 27, 28, 29, 34, 35, 30, 36, 37 सारे सेक्टर चमकेंगे एक टाइम पे, पर सबका अपने अपना टाइम आएगा। फिलहाल जो टाइम चल रहा है वो 29, 34 का चल रहा है, फिर 28, 30 का चलेगा, 35 का चलेगा। क्योंकि यहाँ जब फुल होने लग जाएंगे, लोग सस्ते सेक्टरों में जाएंगे। सस्ते सेक्टरों में पीछे से बाउंड्री वॉल वगैरह बन जाएगी, सेक्टर डेवलप हो जाएंगे, गेट पे गार्ड बैठे होंगे। एक आधे नेगेटिव पॉइंट को कोई भी पॉइंट आउट नहीं करेगा। आप सिर्फ ये देखोगे कि मुझे खाली क्या मिल रहा है। जब प्लॉट्स बचेंगे ही नहीं, फ्लोर बन जाएंगे, आप लोगे क्या, आप करोगे क्या, कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप कोशिश करें, अगर आपका प्लॉट बड़ा है या तो उसका जोड़ा बना लें, और अगर आपको बहुत जल्दी रहना है 2 साल में, साल में, तो आप 28, 29 को स्विच कर दें 34 से। बट 34 में वही बंदा एंटर कर सकता है जो ग्रीन जोन वाला हो, जैसे मैंने अभी कहा था, जिसकी सोच बड़ी हो, 3 साल के लिए कुछ ना करना हो। फिर ये 29, 28 क्या, फिर तो ये डेवलप सेक्टर के जो 7-8 सेक्टर हैं उन्हें भी टक्कर देगा। जो मधुबन चौक से आओ तो 20 बार जाम में खड़ा होना पड़ता है, और हमारे यहाँ पे 6 लेन का हाईवे है जो साउथ दिल्ली वालों को भी नहीं लगता। इतनी बड़ी सौगात दी है गवर्नमेंट ने, उस चीज का फायदा उठाओ, लुत्फ उठाओ। मेट्रो भी यही है और एक्सप्रेस वे भी यही है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी यही है, सारे बेनिफिट यही है। किसी सेक्टर को मैंने नहीं देखा इतने पॉइंट आउट लगते हो। अगर लगते हो आप कमेंट में जरूर बताना। एक कंस्ट्रक्शन को छोड़ के बाकी के आप 34 के कोई माइनस पॉइंट गिनवा दो, मैं उस चीज को एग्री कर जाऊंगा कि आपने बिल्कुल ठीक बोला है। बट ये बोलो कि यहाँ पे बाउंड्री करा के आपके रेट बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। साफ सफाई एक मुद्दा है, साफ सफाई होती है जब सारे लोग खड़े होते हैं मिलके। जब कोई साथ में खड़ा नहीं होगा मिलके, तब कोई साफ सफाई नहीं होती, फिर बीच में सारी चीजें अधूरी रह जाती है। इसीलिए जितने भी लोग आप इकट्ठे होंगे, हम उस चीज को कंसिडर करेंगे। एक प्रॉपर पक्की RWA बनेगी, जिसके बाद में सारी कंस्ट्रक्शन तरीके से होगी, बिल्डर लॉबी एक्टिव होगी। वो सब मेट्रो के ही वेट कर रहे हैं। जिस दिन यहाँ पिलर लग जाएंगे 34 सेक्टर में, फिर आपको किसी भी मौके की या किसी भी इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग रात के 9 बजे भी आपकी बेल बजाएंगे, सुबह के 6 बजे भी, कि आपने अपना प्लॉट बेचना है। बिना कंस्ट्रक्शन के जब आपके सारे काम हल होते हैं, आपको क्यों कंस्ट्रक्शन करानी है? और करानी है तो फिर आप पक्का बनाओ, जिसपे गेट भी लगाओ, 4 मंजिल भी बनाओ, प्रॉपर बिल्डर वाला काम करो या प्रॉपर घर बनाने वाला काम करो। हमें भी खुशी होगी कि आपने हिम्मत दिखाई। घर बनाओ, खाली एक बाउंड्री वॉल बना के, चबूतरा बना के, उसका कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, उसका नुकसान ही नुकसान है। और आप उस चीजों से बचो कि आपको कोई क्या सलाह दे रहा है। आप मेरी सलाह पे भी मत जाओ, किसी की सलाह पे मत जाओ। आप अपने माइंड से काम करो, फिर किसी से सलाह अपने सीनियर से लो जो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हो, उनसे पूछो, और उसके बाद आप अपना डिसीजन रखो कि ये राइट है, ये बात रॉन्ग है। कोई भी चीज जल्दबाजी में करने से सोच समझ के काम करना बहुत आसान नहीं होता, मैं मानता हूँ, पर अच्छा होता है, ये जरूर मानता हूँ। तो आज का टॉपिक यही है कि अगर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, जल्दी करनी है, तो उसमें 2 साल 3 साल 34 को देने होंगे। अगर आप 34 को 2-3 साल नहीं दे सकते, आप 28, 29 की तरफ, 30 सेक्टर की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आप पे जो ऑप्शंस बचते हैं वो फिर डेवलप सेक्टर हो गया है। वहां पे इतने का ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ रुपए का 60 मीटर जोड़े का फ्लोर आ जाएगा, 32 मीटर जोड़े का फ्लोर 1-1.25 के बीच में आ जाएगा, जितने का मैं आपको यहाँ पे जड़ से प्लॉट दे रहा हूँ। पर पेशेंस रखना पड़ेगा, 2 से 3 साल।
उसके बाद ये उन डेवलप सेक्टरों का भी बाप बन जाएगा जब यहाँ पे सारी कनेक्टिविटी चारों तरफ से होगी। कनेक्टिविटी होगी, मॉल होंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा, बसेस होंगी, स्कूल्स होंगे, कॉलेज होंगे। इट विल टेक सम टाइम। पूरी रोहिणी ऐसे ही बसी है। ये तो अब मीडिया का जमाना है, हाई टेक जमाना आ गया, तो आज हम आपसे रूबरू हो जाते हैं, दो बातें अपने मन की कह लेते हैं। वरना पुराने टाइम में तो लोग, एक घर कोई बनता था, एक 10 किलोमीटर दूर बनता था। आप सब ये बात मेरी सुन के भी हंस रहे होंगे कि लोग यहाँ रोहिणी से पीतमपुरा दिखाई देता था लोगों को। मेरे को भी नहीं पता था, मैं था नहीं उस टाइम पे, शायद 92 93 की बातें हैं ये, 2000 सन की। तो 92 तो मेरा बॉर्न है, तो मुझे पता ही नहीं था। बट आप एक चीज ध्यान रखो, कोई भी डेवलपमेंट में टाइम लगता है। दूसरी बात ये ध्यान रखो कि अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी कहीं भी ली है, उसे आप अगर 3 साल नहीं देते तो मुझे नहीं लगता कि वो रिटर्न देती है ज्यादा। 6 महीने साल में कोई चीज दे जाती है, लक होता है, किस्मत होती है, पर पेशेंस तो फिर भी रखना पड़ता है। क्योंकि अगर वो 6 महीने साल में दे रही होगी तो आपको लगेगा अभी और बढ़ेगी, चाहे वो उसके बाद बढ़ने बंद हो जाए, वहां ब्रेक लग जाए, पर आपको लगेगा क्योंकि आपने उसी टाइम खरीदी है, तो आप कोशिश करोगे ये पड़ी रहने दो यार, अच्छी चीज है, बढ़ गई। तो जो चीज बढ़ती है सडनली, उसे भी होल्ड करना पड़ता है। जो नहीं बढ़ती उसे मजबूरी में होल्ड करना पड़ता है। ऑलमोस्ट होल्ड तो करना ही पड़ता है, पेशेंस तो रखना ही पड़ता है। तो पेशेंस रखें, काम रहें, कोशिश करें, हमारे से आगे मिलें। आपका जो बेस्ट बजट है, जो बेस्ट आपका मल्टीप्लिकेशन है, मैनिपुलेशन है, जो आप करना चाहते हो वो मैं आपकी हेल्प करूंगा। और आपको ये कंस्ट्रक्शन वाली बात है, इसको छोड़ के अगर आप 2-3 साल 5 साल कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी तो ओवरऑल 34 को 5 स्टार रेटिंग से भी ऊपर है, 10 आउट ऑफ 10 से भी ऊपर है। इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। इन फ्यूचर 29, अगर आपने जल्दी रहना हो तो 29 है, बट वो कनेक्टिविटी से थोड़ा पीछे है, पर सेक्टर वो भी बहुत प्यारा है, बहुत ब्यूटीफुल सेक्टर है। इतनी ग्रीन बेल्ट, इतने पार्क 34 29 में है जितने किसी भी सेक्टर में नहीं है। आप गूगल पे जाके या मेरी वेबसाइट पे जाके आप उस पर भी चेक कर सकते हो कि कितनी ग्रीन बेल्ट, कितने पार्क और कितना कमर्शियल, कितने मॉल, कितनी स्कूलिंग की जगह यहाँ पे खाली है। वो और कहीं भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉकेट तो काट दी गई सेक्टरों में, पीछे गांव टच कर जाता है, जिस वजह से सेक्टर पीछे की तरफ जाने की, कमर्शियल की या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जगह की देने की जगह बचती ही नहीं। लेकिन जो कॉलोनीज वगैरह का टचअप है वो ज्यादा हो जाता है। तो जो माइंड सेट करके आना हो वो करके आओ, बट उससे पहले अपना होमवर्क जरूर करो। 29 34 विच वन इज बेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो कंस्ट्रक्शन वाले टॉपिक पे, तो आगे मैं आपको प्रॉपर्टी पेपर्स पे लेटेस्ट जो भी मेरे माइंड में कुछ आएगा, या आप मुझे कमेंट करके बताएं मैं क्या बनाऊं, तो मैं बना के आपको बता दिया करूँगा। कोई ना कोई चीज़ आपके काम आएगी। जो हमारे पास है हम वो नॉलेज दे सकते हैं, जो आपके पास है वो आप हमें दे सकते हैं। ऐसे ही रिलेशन डेवलप होंगे, ऐसे ही प्यार बढ़ेगा, ऐसे ही आप हमारे तक आएंगे। हर हर महादेव, जय श्री राधे। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट करें और बटन दबाना ना भूलें, ग्रुपों में डालना ना भूलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।